गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हमने वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ा, वाटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अब हम आ जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हेवी वाटर। व्हाट इज़ हेवी वाटर? हेवी वाटर इज़ नथिंग बट इट इज़ ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन तीन आइसोटोप्स के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन with the atomic mass number 1, H12, that is, and H13. This is called protium, the most common form of hydrogen. This is deuterium, H12. ड्यूटेरियम में क्या होता है? जैसे प्रोटियम में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन है, जस्ट वन प्रोटॉन इज देयर एंड आउटसाइड वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड। ड्यूटेरियम में वन प्रोटॉन प्लस वन न्यूट्रॉन, इसीलिए इसका मास नंबर 2 होता है, एंड वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड। एंड ट्रिटियम में क्या होता है? वन प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन्स, सो मास नंबर इज 3 एंड वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड। सो हाइड्रोजन exists in form of 3 isotopes. Most common form of isotope is protium. Most common, 99% of hydrogen, natural hydrogen, it consists of protium. Deuterium is present in very small, very small amount. Deuterium. So, if in place of protium, deuterium is used for making water, then it is called heavy water. Heavy water means D2O. ड्यूटेरियम अगर हम इसका सिंबल D लिखें तो हैवी वाटर इज D2O, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है या फिर हेवी वाटर जो है, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। सबसे पहले तो हम इसको समझें कि इसकी प्रिपरेशन क्या है, इसका प्रिपरेशन का मेथड क्या है। तो हेवी वाटर इज़ प्रिपेयर्ड, D2O इज़ प्रिपेयर्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि ऑर्डिनरी water is made of H2O, that is protium, the isotope of hydrogen which is used for ordinary water, that is protium. So H2O है, a very small part, a very small part of ordinary water consists of D2O, क्योंकि जो ड्यूटेरियम है ये बहुत स्मॉल परसेंटेज है इसकी हाइड्रोजन में। तो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डिनरी वाटर कंसिस्ट्स ऑफ ड्यूटेरियम एंड इट इज़ हेवी बिकॉज ऑफ मास नंबर हायर, इट इज़ हेवियर देन ऑर्डिनरी वाटर। तो इसके जितने भी रिएक्शंस है ये काफ़ी, ये वाटर के कंपैरिजन में, ऑर्डिनरी वाटर के कंपैरिजन में इसकी मोबिलिटी, इस मॉलिक्यूल की मोबिलिटी स्लो होती है, और ये मीन्स ये स्लो मूव करता है, तुम ये कह सकते हो मोबिलिटी स्लो होती है। इसीलिए जब ऑर्डिनरी वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो शुरू में जो वाटर डिकम्पोज करता है वो है H2O। वो H2O डिकम्पोज होता चला जाता है H2 एंड O2 में, एंड फाइनली ये जो D2O है, चूँकि इसकी मोबिलिटी कम है, ये जनरली इलेक्ट्रोलाइज करता नहीं है जल्दी, तो ये इसका जो परसेंटेज है ऑर्डिनरी वाटर में बढ़ता चला जाता है एंड फाइनली जो है ये तुम्हारा 90% ऑर्डिनरी वाटर में रह जाता है, ये 90%, उससे भी ज़्यादा हो जाता है। सो इलेक्ट्रोलाइसिस हम कराते हैं D2O की। इवन इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑल्सो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हमें D2O मिलता है। क्योंकि D2O हेवी है इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी जब हम करते हैं तो ऑर्डिनरी वाटर ओनली डिस्टिल्स ऑफ, लिविंग बिहाइंड D2O। सो द वाटर विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड इट इज़ रिच इन D2O। सो दिस D2O, इसको हम 100% भी कर लेते हैं। तो इस तरह से ऑर्डिनरी वाटर के डिस्टिलेशन से या फिर ऑर्डिनरी वाटर के प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलाइसिस से, प्रोलॉन्ग डिस्टिलेशन से हम D2O प्रिपेयर कर सकते हैं। अब D2O की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ अगर देखिएगा आप केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ D2O एंड H2O आर नो डिफरेंट एट ऑल। D2O also gives the same chemical reaction, because ये तो हाइड्रोजन ही तो है,
it gives the same type of chemical reactions. The only difference is that it is slightly little slower in reactions because of its higher mass. It is slower in reaction. इसके फिजिकल कांस्टेंट्स भी जो हैं, जैसे हेवी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ये सब भी इट इज़ दे आर हायर देन ऑर्डिनरी वाटर. सो दिस इज़ अबाउट D2O. Now come to the next topic, that will be hard and soft water. Hard water and soft water. This term must be very common to you. What is hard water? वाटर, यू मस्ट हैव सीन कि कुछ ऐसे सैम्पल्स ऑफ वाटर होते हैं जिनसे हम अगर साबुन से वो वाटर में हम हाथ धोएंगे तो बहुत सारा फोम बनता है, बहुत सारा लेदर बनता है, झाग बनता है. मगर कुछ सैम्पल्स वाटर के ऐसे होते हैं जिन पे हम साबुन रगड़ते रहते हैं मगर झाग नहीं बनता है, झाग नहीं बनता है. तो जो वाटर काफ़ी सारा लैदर बनाता है, विच लैदर्स विथ सोप, इसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं. जैसे आपका जो सप्लाई वाटर जो होता है ये सॉफ्ट वाटर होता है. वाटर फ्रॉम रिवर, ये पॉन्ड्स, दे आर ऑल सॉफ्ट वाटर. एंड हार्ड वाटर विच डज नॉट गिव लेदर विथ सोप, नॉर्मली जैसे सी वाटर है, और बहुत सारे डेजर्ट्स वगैरह में आप देखिएगा वाटर का जो सैंपल लोगे, इसका टेस्ट भी बहुत अजीब होता है. एंड it is not effective in washing clothes because it doesn't give lather. It doesn't give lather. So hard and soft water का एक distinguishing point है कि soft water gives lather. Lather means foam. Lather with soap. And hard water does not give lather, gives no lather, or does not give lather with soap. सी वाटर बहुत सारे जगहों पे हार्ड वाटर होता है. अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, बिकॉज हार्ड वाटर इज़ नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर अस. समुद्र के नज़दीक जो लोग रहते हैं, सी शोर में रहते हैं, दे नीड वाटर टू बी सॉफ्टन्ड. वो जो पानी है वो पी नहीं सकते. डेजर्ट्स वगैरह में जो वाटर बहुत कम लेवल से निकलता है, बहुत कम डेप्थ से निकलता है, वो भी बहुत हार्ड होता है, वो पिया भी नहीं जा सकता है. इट इज़ अनडाइजेस्टेबल, इट इज़ नॉट पोर्टेबल एट ऑल, इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल हार्ड वाटर. सो रीजन्स पहले हम जाने, रीजन्स फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर. रीज़न, द ओनली रीज़न इज़ दैट द प्रेजेंस ऑफ calcium and magnesium salts. What salts? Chlorides, sulfates and bicarbonates. Chlorides, sulfates and bicarbonates of calcium and magnesium cause hardness in water. Like individually देखोगे तो CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4. Then we have CaHCO3 whole twice, calcium bicarbonate, and MgHCO3 whole twice. So these salts, presence of these salts, calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate, magnesium sulfate, or calcium bicarbonate magnesium, presence of any of these salts make water hard. In short में आप लिखिएगा chlorides and sulfates of calcium and magnesium make water hard. They are soluble chlorides, they are soluble salts, chlorides and sulfates. When they are present, water doesn't lather with soap. सो अब आ जाए हम टाइप्स ऑफ हार्डनेस. तुमको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा.
मुझे पता नहीं, याद कर देता था। Types of hardness. There are two types of hardness in water. One kind is temporary hardness, and another is permanent hardness. Temporary hardness, this term is used because this hardness can be easily removed by just boiling water. This can be easily removed. But permanent hardness, this term is used because this kind of hardness does not go by simply heating water. This needs a special treatment to be removed. So it is called permanent hardness. Up now, what salt makes is responsible for temporary hard water or temporary hardness. Temporary hardness, it is caused by bicarbonates of calcium and magnesium. They make water temporarily hard. Presence of temporary hardness in water is because of bicarbonates of calcium and magnesium, means CaHCO3 whole twice and MgHCO3 whole twice. They make water temporarily hard. And how to remove? And permanent hardness? Permanent hardness is because of sulfates and chlorides of calcium and magnesium. Permanent hardness caused by sulfates and chlorides. Sulfates and chlorides of calcium and magnesium, means CaCl2, CaSO4, MgCl2 or MgSO4. If any of them is present in water, it gives water, makes water permanent hard. So now next हम देखेंगे कि what are the ways of removing hardness of water, because hard water is not at all suitable. Hard water के बहुत सारे डिमेरिट्स हैं. हार्ड वाटर बहुत बार पानी जिस सप्लाई वाटर पाइप से हम हार्ड वाटर बहता रहता है, वहाँ कैल्शियम मैग्नीशियम का डिपॉजिट जमता चला जाता है. फाइनली ये पाइप को चोक कर देता है, ब्लॉक कर देता है और अल्टीमेटली इट ब्रेक्स. बॉयलर्स वगैरह जिसमें हार्ड वाटर बॉयल होता रहता है, इट ऑल्सो डेवलप्स क्रैक्स because of the development of layer of calcium and magnesium over the surface. This water cannot be used for irrigation because plants also die. They are not able to absorb. We cannot drink this water. We cannot wash clothes. वॉशिंग के पर्पस पे नहीं है हार्डनेस में यूज़ नहीं किया जा सकता है हार्ड वाटर को, बिकॉज a lot of soap is wasted. Clothes remain dirty only. So hard water is unpotable as well. Unpotable means it cannot be kept in pot, cannot be used for drinking. So it is undrinkable. So hard water is not at all useful to us. So hard water always has to be made soft. So let us see what are the ways to remove hardness of water, whether temporary hardness or permanent hardness.